दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लास आपको डिस्कस करवा रहे हैं। 50 नंबर का ये टेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, ये पिछले 4 महीने का करंट अफेयर है जो नवंबर 2022 से लेकर और फरवरी 2023 तक। यहां दोस्तों ये पिछले 4 महीने का है, 2023 तक का आपको मिलेगा। और यहां पर ये सभी जो 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उत्तराखंड के, ये हम आपको डिस्कस करवा रहे हैं। तो कंप्लीट दोस्तों आपको 50 नंबर के जो क्वेश्चन है अटेंड करने हैं। कितना स्कोर आप सही कर पाते हैं, कितना स्कोर आप ले पाते हैं इन 50 क्वेश्चन में से, आपको दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बाद में बताना भी है। तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, काफी समय हमें लगा है, 7-8 घंटे का समय लगा है इन सभी कंटेंट को कलेक्ट करने में। और आपको ये 30 से 40 मिनट के भीतर ये सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये है। इसके अलावा दोस्तों ये 200 का करंट अफेयर उत्तराखंड का यह भी है, जिसमें 100 के आसपास, 100 से ज्यादा है उत्तराखंड बिनसर एयरबुक के करंट अफेयर। इसकी क्लास देखने के लिए दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से आप इसे देख सकते हैं। और रही बात दोस्तों आज की क्लास की करंट अफेयर की, जो पीडीएफ है वो कैसे आपको लेना है, तो थोड़ी देर में वीडियो में ही हम आपको बताएंगे कि आप इसकी जो पीडीएफ है वो कैसे ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्यादा समय के लिए करंट अफेयर की जो पीडीएफ है हम डिस्क्रिप्शन में नहीं देते हैं, कुछ समय के लिए देते हैं और वह समय हम थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, और पूछा गया है आपको, देश का पहला ऑल एज वॉल वेदर जो रनिंग ट्रैक है ये कहां पर बनाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आंसर देना है, अटेंड करना है, और हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों आंसर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देश का पहला ऑल एज वेल वेदर रनिंग ट्रैक कहां पर बनाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा देहरादून। देहरादून में यह बनाया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, जो यहां पर है ना महिंद्रा ग्राउंड, जो जसवंत सिंह ग्राउंड देहरादून में, वहां पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है, वहां पर इसे बनाया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और प्लास्टिक वेस्टेज से इसका निर्माण किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा दोस्तों, कंप्लीट आपको अटेंड करने हैं 50 के 50 क्वेश्चन, मिस मत करना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं, कह रहे हैं दोस्तों बहुत समय लगा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। राज्य की पहली टनल पार्किंग का विकास किस स्थान पर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य की पहली टनल पार्किंग का विकास किस स्थान पर किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा मसूरी। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, मसूरी की बात करते हैं, जरा सा फैक्ट याद कर लीजिए, एक नजर देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मसूरी से इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संस्थापक कौन था, कैप्टन यंग को कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, नगर पालिका 1842 में बनती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है कि जो प्रथम यहां का समाचार पत्र था दोस्तों, उत्तराखंड में जो प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जॉन मैकिनन के द्वारा 1842 में यहीं से प्रकाशित किया गया था। द हिल इसका नाम था। फिर इंपॉर्टेंट जो मसूरी लाइब्रेरी है 1843 में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। मसूरी से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं वो यहीं से हैं। मसूरी की पहली इमारत कब बनती है, 1828 में बनती है। मालिंगर होटल इसका नाम होता है। और यहीं पर देखोगे कि जो सेंट जॉर्ज कॉलेज है मसूरी का, ये 1853 में बनता है। मसूरी राइटर दोस्तों एक संस्था है, ये स्टीफन अल्टर के द्वारा विकसित की गई थी, 2005 में बनाई गई थी। लॉरेंस लंडोर बाजार में दोस्तों यहां पर पहली दुकान खुली थी 1829 में। ये थोड़ा डीप लेवल का है, इसे अगर ना भी करो तो चल जाएगा काम। फिर देखिए, कॉन्वेंट ऑन जेजस जो जेजस एंड मैरी स्कूल 1845 में। अब देखिए यहां पर कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं दोस्तों। ज्वालाजी मंदिर है जो बिनोक पहाड़ी में आपको मिलेगा। पूछा जाएगा कि बिनोक पहाड़ी कहां पर है, मसूरी में है। संतुरा देवी मंदिर यहां पर है। भद्राज मंदिर, यही से क्वेश्चन आया था दोस्तों कि भद्राज मंदिर देवता को किसके लोक देवता है, तो भद्राज है मसूरी साइड, और मसूरी मतलब देहरादून के ऊपर वाला क्षेत्र है ना, तो इसका मतलब है जौनसार भाबर से बिलोंग होगा। तो यही से दोस्तों आपको डिस्कस करना था। पहले भी इस क्वेश्चन को हम 3-4 बार करा चुके हैं। फिर देखिए दोस्तों, कर्नल एवरेस्ट की कोठी यहां पर है द पार्क नाम से। मसूरी बंगला, क्लाउड बंगला यहां पर है। और लंडोर बाजार, कुलड़ी बाजार यहां के बहुत प्रसिद्ध बाजार है। तो मसूरी से ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, चले 7 पहाड़ नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी डीप लेवल के क्वेश्चन है, यूकेपीएससी वाले लेवल हैं। देखिए करंट अफेयर का, चले 7 पहाड़ नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अरुण कुकसाल। यहां पर ये सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये पुस्तक हमने क्यों लिखी है, ये इसलिए रखी है क्योंकि इसे सम्मान मिला है हाल ही में। और क्या सम्मान मिला है इस पुस्तक के लिए, वो डॉक्टर अरुण कुकसाल को मिला है, कुकसाल को मिला है। और यहां पर जो पुरस्कार मिला ना, सांकृत्यायन पर्यटन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, राहुल सांकृत्यायन पर्यटन अवार्ड डॉक्टर अरुण कुकसाल जी को दिया गया है, चले 7 पहाड़ नामक प्रसिद्ध रचना के लिए। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
जनवरी 2023 में जारी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम कैटेगरी के तहत कितना डीप लेवल का प्रश्न है और कितना अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि जनवरी 2023 में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो सबसे पहले तो ये देखिए जो डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम कैटेगरी, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड हाल ही में दिए गए हैं और उसमें से एक कैटेगरी यह है डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम, जो रिफंड वाली सिस्टम है। इसके तहत राज्य के किस जनपद को सिल्वर मेडल दिया गया है? अब देखिएगा आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी यहां पर 100% सही है। और देखिएगा दोस्तों, जैसे केदारनाथ की यात्रा होती है ना, तो केदारनाथ यात्रा में इन्होंने क्या किया था, जो यहां पर जो यहां के जो मुख्य थी, तो उन्होंने क्या किया यहां पर कि जो भी यहां पर जो प्लास्टिक जो सामान बेचा जाता था क्यूआर कोड के तहत बेचा जाता था, और क्यूआर कोड के तहत 10 रुपए एक्स्ट्रा, जो अगर सामान को प्लास्टिक को वापस जमा कराता था उसे 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते थे। तो यहां पर दोस्तों ये था, है ना। तो 4 का आंसर ऑप्शन डी यहां पर रुद्रप्रयाग है। और यहीं पर देखिए दोस्तों, अगर आपको नेशनल लेवल पर पूछा जाएगा तो यहां पर ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन कैटेगरी। अगर आपको इसमें पूछा जाएगा तो प्लेटिनम अवार्ड ई नाम को मिला है और गोल्ड अवार्ड ई ट्रांसपोर्ट को मिला है। तो आप प्लेटिनम याद कीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद गोल्ड अवार्ड, फिर सिल्वर। डिजिटल इनिशिएटिव ग्रोस रूट कैटेगरी में तो प्लेटिनम जो अवार्ड मिला है ये ई विवेचना को मिला है, जो किसका है, ये उत्तर प्रदेश का है। और तीसरा है डिजिटल इनिशिएटिव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में माइन मित्रा, ये एक वेबसाइट है ना जैसे डिजिटल है, तो उन्हें मिला है। तो 3 ये हो गए हैं। और डिजिटल डिपॉजिट में हमारे रुद्रप्रयाग को सिल्वर मेडल मिला है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा दोस्तों, काफी अच्छे प्रश्न है। कंटेंट बनाने में लगभग 7-8 घंटे का समय जरूर लगा है, लेकिन आपके 30 और 35 या मैक्सिमम 40 मिनट में मिल जाएंगे। देखिए, नवंबर 2022 में ज्योतिराव सिंधिया ने राज्य के किन 2 स्थानों के बीच फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और सही आंसर है इसका, एक तो चिन्यालीसोड़ है जो उत्तरकाशी वाला है और गोचर वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नवंबर 2022 में राज्य सरकार द्वारा अमेरिकी किस कंपनी के साथ अगले 5 वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आदि विकास के लिए अनुबंध किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है और सही आंसर आपको देखना है। और ये सभी कहां की है? यूएसए की कंपनी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकेंजी ग्लोबल राइट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फिर से पढ़ते हैं। नवंबर 2022 में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर के अनुसार राज्य के किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर हेलीड्रोम का निर्माण किया जा रहा है? देखिए दोस्तों, ये हेलीड्रोम इसलिए बनाया जा रहा है कि जो केदारनाथ में जो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ज्यादा पर्यटन बन रहे हैं ना, जो यहां पर भीड़ भाड़ हो रही है, तो उनके लिए क्या करेंगे कि हेलीड्रोम से सहायता दी जाए, यानी हेलीड्रोम हेलीकॉप्टर के माध्यम से इनका यहां तक पहुंचाया जाए, जो विभिन्न पर्यटन स्थल है। तो ये कहां पर हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, ये सहस्त्रधारा में हो रहा है। ऑप्शन बी यहां पर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में कूड़े के सही निस्तारण के लिए, देखिए दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है ये भी, हाल ही में कूड़े के सही निराकरण के लिए किस नगर निगम ने बल्क टू वेस्ट जनरेट ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 8 और सही आंसर है इसका देहरादून नगर निगम, ऑप्शन डी सही है। देखिए 1998 में इसकी स्थापना होती है, नगर निगम बनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर ये नगर निगम है दोस्तों, आपको ये बताना, आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है आपके लिए कि जो महत्वपूर्ण नगर निगम है ना, देखिए अभी आप वेबसाइट दिखोगे ना कि कहीं पर आपको दिखेगा कि श्रीनगर को नगर निगम बना दिया है, लेकिन जो अभी वेबसाइट में जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, जो राज्य सरकार द्वारा अभी जो बजट जारी किया गया है, वहां पर इसे नगर पालिका में ही दिखाया गया है श्रीनगर को। तो देखिएगा आपको 8 जो नगर निगम है उसकी जानकारी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं और यहां पर है देखिए, 19 नवंबर 2022 को सीएम धामी द्वारा किस स्थान पर बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया है? इसका दोस्तों आंसर आपको देना है। काफी अच्छा ये प्रश्न है, दीजिएगा दोस्तों इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ना, ये है ऑप्शन ए, यानी चंपावत, यहां पर ये सही है। तो सीएम धामी द्वारा जो यहां पर इस महोत्सव का बाल विज्ञान महोत्सव कब हुआ है? नवंबर 2022 में। कहां पर? चंपावत में हुआ है। चंपावत का जो जवाहर नवोदय जो स्कूल है ना, वहां पर इसका आयोजन करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि फरवरी 2023 को सीएम धामी द्वारा 17वीं उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इसका आंसर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखिएगा इसका आंसर क्या आपको मिलने वाला है।
तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन बी देहरादून, इसका सही है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न आपके लिए देता हूं कि जो यहां पर ये सबमिट हुआ ना, ये यूकास्ट में हुआ है। यूकास्ट का मतलब क्या हो गया है? उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड स्टेट, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना आपको पूछा जाएगा। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पूछा जाएगा कि सिंपल की जो यूकॉस्ट है ये कहां पर है, तो यूकॉस्ट देहरादून में है। इसकी स्थापना कब होती है आपको पूछा जाएगा, तो 2005 में इसकी स्थापना होती है, यह ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर है कि फरवरी 2022 में प्रदेश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो फ्रेंड्स यहां पर आंसर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 का। तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो सीवेज ट्रीटमेंट का जो उद्घाटन फरवरी 2022 में कराया गया है, ये हल्द्वानी में कराया गया है। ऑप्शन ए यहां पर सही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ये मार्च का भी आ गया है ना, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, हमें अभी 50 क्वेश्चन का सेट आपको और देना है। वैसे हमने अभी तक आपको 400 का सेट ऑलरेडी दे दिया है, जिसमें से 40-50 थोड़ा रिपीटेड है। लेकिन यहां पर जो आज की क्लास है, यहां पर एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, सभी एकदम फ्रेश और नए क्वेश्चन है। तो देखिए लगभग 400 का सेट दोस्तों आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, जो एकदम नए हैं। तो 200 का सेट वो हो गया है। इसके अलावा 100 का सेट और भी दिया था, उन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और 100 हम इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। 50 ये और 50 और आएगी, जिसमें बजट, अर्थव्यवस्था वगैरह जोड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय बजट 2023 में रेलवे प्रोजेक्ट के लिए राज्य के कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो ये फरवरी का ही है, मतलब ये केंद्रीय बजट से है और उत्तराखंड के संदर्भ में है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5004 करोड़ यहां पर ये सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 13, 14। देखिए 13वां क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। फ्रेंड्स दोस्तों, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। क्या इसका आंसर आप देने वाले? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। आपको यह बताना है कि इसका जो थीम सॉन्ग था वह क्या था। क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स देख लीजिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। मानसखंड को तो दिया गया है, आपको थीम पूछा है, थोड़ा डिटेल में और डीप आपको पूछा है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का, क्या यहां पर सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको देना है, दीजिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 13 है। आंसर क्या मिलने वाला है, तो सोचिएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या मिलने वाला है। काफी अच्छा ये प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो आपको मिलेगा ना, ये मिलेगा जय हो कुमाऊं जय गढ़वाला। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहां पर एक चीज पहले ये सुन लीजिए, जो ये है ना जय हो जय कुमावा, देखिए हमारी मानसखंड को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र की एक झांकी को मिला है, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। और यह ध्यान रखिएगा, जो जय हो कुमाऊं जय गढ़वाला जो यहां पर रचना है ना, ये जन कवि जो जनार्दन उप्रेती जी हैं, इनके द्वारा लिखी गई है, और इसे संगीत में दिया है सौरभ मैठानी व जो अन्य साथी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जनार्दन उप्रेती नाम ध्यान रखिएगा, जय हो कुमाऊं जय गढ़वाला। और उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जयकारा ओ हिमालय। तो बताएगा ये रचना किसकी है दोस्तों, बहुत अच्छी है। और एक चीज दोस्तों यह भी है, जो छोलिया नृत्य है ना, यहां पर यह प्रयोग किया गया था, और मानसखंड में बहुत सारी चीजें रखी गई थी। जागेश्वर का मंदिर यहां पे रखा गया था, और भी बहुत सारी चीजें थी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए हाल ही में ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम द्वारा उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 का ड्राफ्ट जारी किया गया। इसके अनुसार राज्य में सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग कितनी है। काफी डीप लेवल का प्रश्न है और डिटेल में आपको पूछ लिया मैंने। तो देखिए दोस्तों, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो डीप लेवल का पेपर आप दे रहे हैं। तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 2000 मेगावाट यहां पे सही है। आपको यह ध्यान रखना है कि उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति अभी हाल ही 2022 में जारी की गई है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 है। हाल ही में 17 नवंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा राज्य के सीमांत गांव के विकास हेतु एक योजना शुरू की गई है, जिसमें यह भी बताया गया है कि इन ग्रामों को इस नाम से जाना जाएगा। अब आपको यह बताना है कि यह जो गांव है ये किस प्रकार के गांव के नाम से जाने जाते हैं या जाने जाएंगे, मतलब इस योजना में। अब देना है आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, प्रथम गांव। देखिए मोदी जी ने अभी हाल ही में घोषणा की थी ना, कि मोदी जी की भी यह उम्मीद थी कि जो यहाँ पर जो सीमांत गांव है सभी राज्यों के, उन्हें देखिए प्रथम गांव कहा था। तो राज्य ने भी कुछ ऐसा ही किया है, और यहां पर यह योजना जो बनाई है मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। कब? नवंबर 2022 ये 17 आप देख रहे हैं, और यह नीति भी इसी की है, नवंबर 2022 की ऊपर वाली जो आप देख रहे हैं, जो सौर ऊर्जा वाली है।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा है नवंबर 2022 के अनुसार राज्य के किस माउंटेन को बर्ड वाचिंग ट्रेल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब देना है इसका आंसर। तो देखिए इसका सही आंसर है माउंट एबट, और यह आपको मिलेगा चंपावत में। तो यहां पर यह सही है, चंपावती है, अगर नहीं है तो बताएगा कहां पर है। थोड़ा कंफ्यूज हूं लेकिन मुझे लगता है चंपावत में है, माउंट एबट, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए, उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर सालाना कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, ये 5,000 रुपए है, ऑप्शन सी यहां पे सही है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है हाल ही में, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि के साथ यहां पर यह समझौता ज्ञापन हुआ है, अनुबंध हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसे वेरी इंपॉर्टेंट किया है। और यहां से हमने 2 प्रश्न भी रखे हैं जो जो सॉरी वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो इस प्रश्न को आंसर देना है, और आपको दोस्तों कुछ और भी फैक्ट बताऊंगा। देखिए, फरवरी 2023, इस लाइन को सुनना, फरवरी 2023 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। अब बताइएगा जरा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यहां पर है दोस्तों 19, और आंसर देना है आप सभी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है दोस्तों, आंसर देना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 14वीं रैंक उत्तराखंड की है। अभी मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट 16 भी कहेंगे, वो क्यों कहेंगे वह भी इसका आंसर आगे के क्वेश्चन में आपको देंगे। फिलहाल ये सुनिए यहां से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो पहला तो हो गया 14वीं रैंक। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि हिमालय क्रम में उत्तराखंड का राज्य में कौन सा स्थान है, देश में कौन सा स्थान है, तो हिमालय क्रम में जो स्थान है दोस्तों वह है 5वां। कौन सा क्रम है, 5वां। अच्छा, तो पहला कौन है फिर, तो पहला कौन है दोस्तों आपको बताना है। पहला कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला कौन है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला जो है ना, पहला हिमालय क्रम में, पहला हिमालय क्रम में जो पहला है उसका नाम है मिजोरम। क्या है, मिजोरम। मिजोरम के बाद दोस्तों यहां पर जो दूसरा स्थान है वह है सिक्किम। दूसरा स्थान आपको ध्यान रखना है सिक्किम। तो यह चीज ध्यान रखना, ठीक है, सिक्किम। और फिर बाद में जो 5वें नंबर पर आता है वो उत्तराखंड का आता है हिमालय क्रम में, पूरे देश में 14वीं रैंक। और इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा फरवरी 2023 के जारी सूचकांक के आधार पर। अभी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। अब तो 2 पॉइंट आपने देख लिए हैं। अब यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यहां पर जब रिपोर्ट जारी की गई ना, तो यहां पर अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि प्रथम राज्य कौन है, प्रथम राज्य यानी प्रथम रैंक किस राज्य की है ओवरऑल में, तो वह है, ध्यान रखिएगा, गोवा की। किसकी है, गोवा की। और अंतिम आपको पूछा जाए तो अंतिम है दोस्तों यहां पर असम राज्य की। तो यह हो गया है। चलो, ये क्वेश्चन आपने देख लिया है। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर डीप बनेगा यहां से तो ऐसा बनेगा। सबसे पहले कि 4 इसके मुख्य खंड है। देखिए, यह जो प्रगति सूचकांक है ना, इसके 4 मुख्य खंड है। पहला जो यहां पर पार्ट है दोस्तों वह क्या है, आवास रैंकिंग में, आवास में राज्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो आवास रैंकिंग जो यहां पर सामाजिक प्रगति 2023 के अनुसार, फरवरी मंथ के अनुसार जो दी गई है, उत्तराखंड की रैंक है 3rd। कितनी है, 3rd, तीसरी रैंक है, ठीक है। अब देखिए दूसरी यहां पर बात करते हैं, ये तो हो गया आवास। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा है दोस्तों पेयजल में, पेयजल और यहीं पर बात करें स्वच्छता में, पेयजल और स्वच्छता में। और पेयजल स्वच्छता में भी उत्तराखंड का जो रैंक है वो 3rd है। तो याद करना भी आसान हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है, देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट है वह है पोषण में। अब देखिए पोषण में ध्यान रखिएगा, पोषण व यहां पर पूछा जाएगा बुनियादी ढांचे में, पोषण व बुनियादी सुविधा लिख लीजिए, बुनियादी सुविधा। तो यहां पर दोस्तों उत्तराखंड की जो रैंक है ना, ये आपको मिलेगी 8 नंबर पे, 8 नंबर पे। ये हिमालय क्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग है। गोवा वाला तो अंतिम आ गया है, गोवा पहला आ गया है, असम अंतिम आ गया पूरे स्टेट के लेवल पर। ये हिमालय क्रम के लेवल पर है जो आपको नीचे दिखाई दे रही है। और फिर अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सुरक्षा में, चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा। और व्यक्तिगत सुरक्षा में उत्तराखंड का जो स्थान है वो 4th रैंक है। देखिए दोस्तों, थोड़ा आपको बोरिंग लगा होगा लेकिन आप एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। तो यहां पर ये प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और एक चीज यहां पर यह भी ध्यान रखना, शायद आपको सांप ना दिखे, इसे मैं बाद में थोड़ा अलग कर दूंगा। देहरादून सीट्स पर देखिए, नागरिकों की बुनियादी आवश्यकता पूर्ति करने के मामले में देहरादून को 100 में से 71 अंक मिले हैं, जो प्रदेश में सबसे ऊपर है।
तो ये तो हो गया उत्तराखंड के संदर्भ में जो फरवरी 2023 में जारी रिपोर्ट थी। अब देखिए यही रिपोर्ट ना दिसंबर 2022 में जारी की गई थी, सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई। अब यहां पर देखिए टॉप 3 जनपद थे मिजोरम का जो आइजोल है, सोलन हिमाचल का और शिमला हिमाचल का था। 1 2 3 इनकी ये रैंक थी, आइजोल सोलन हिमाचल। अब देखिए दोस्तों इस रैंक के अनुसार उत्तराखंड की जो रैंक थी वो यहां पर थी 16वीं। कितनी थी? 16वीं थी। पहला स्थान यहां पर पुडुचेरी का था और उत्तराखंड टियर 3 के अंतर्गत आया था, जो ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति क्षेत्र के अंतर्गत है। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की रैंक कौन सी थी? 16वीं रैंक थी। और यहां पर ऐसा भी पूछा जाएगा कि किस टियर में उसे रखा गया है, तो टियर 3 में रखा गया है, ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति वाले में रखा गया है। और टॉप 3 जो जनपद हैं इस रैंक में सबसे ज्यादा आइजोल, सोलन और शिमला। हो गया आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा बोरिंग लगा होगा ना, कोई बात नहीं, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफी बेहतरीन लेवल के होते हैं, उनमें से एक ये था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किसने यह घोषणा की कि उत्तराखंड में देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा? तो सबसे पहले तो आपको यह प्रश्न इसलिए रखा है कि हमारे उत्तराखंड में यह बात हुई है और पहला ऐसा करने वाला होगा, और यह है धन सिंह रावत, क्योंकि यह चिकित्सा मंत्री है। आप यहां से यह ध्यान रखना है। चलेंगे 21वां क्वेश्चन है, पूछा है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक की योजनाओं में कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है 21 और आंसर देना है आपको, और वह है दोस्तों 50%। ऑप्शन डी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों यहां पर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे बनाया गया ना हाल ही में, इसी की तर्ज पर उत्तराखंड के किस मंदिर कॉरिडोर का विकास करने की घोषणा की है? 22वां क्वेश्चन है। तो आप आंसर दे रहे होंगे, आप अपने आंसर काउंट भी कर रहे होंगे, और इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, हर की पौड़ी। दोस्तों ये सही है, केदारनाथ में मत ले जाना, हर की पौड़ी सही है। 23वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में पर्यावरण मंत्रालय से राज्य के 4 नदी क्षेत्र में खनन करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है, निम्न में से वह कौन सी नदी नहीं है, यह आपको बताना है। अब बताइएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। तो देखिए दोस्तों ये काफी डीप लेवल का है, आपको ध्यान रखना है। रामगंगा नहीं है, एक है काली, दूसरी है गोला, तीसरी है कोसी और चौथी है दापका। आपको केवल इतना बताना चाहता हूं, जैसे आप सभी जानते होंगे, रिवाइज करवाना चाहता हूं, गोला नदी से ध्यान रखिएगा। देखिए जब हम गोला नदी की बात करते हैं तो ये रामगंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको यह ध्यान रखना है कि यह पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है, यह आप सभी पहले भी जानते हैं, पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है। और किच्छा में इसका अंतिम स्थान है, किच्छा में, जो किच्छा उत्तर प्रदेश उधम सिंह नगर क्षेत्र है, वहां से यह राज्य से बाहर हो जाती है। तो यहां पर यह हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट दापका की बात करते हैं। देखिए दापका नदी की जब हम बात करते हैं ना, तो ये गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है। ठंडा पानी तो ये हो गया पहाड़ पानी से, और एक गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है, और यहां पर ये बाजपुर से राज्य से बाहर हो जाती है। दूसरा पॉइंट यहां पर ये हो गया है। अब देखिए काली नदी कितनी लंबाई है? 252 किलोमीटर है, राज्य की सबसे लंबी है, इसी को शारदा नदी के नाम से जानते हैं। और यहां पर दोस्तों ये पॉइंट भी हमारा हो गया है। कोसी की बात करते हैं तो 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और कहां से दोस्तों? ये रामगंगा की सहायक नदी है, यह भी ध्यान रखिएगा। खैर ये फैक्ट आपके थे, रिवाइज करवा रहा था जल्दी जल्दी। अब यह भी दोस्तों बेहतरीन लेवल का प्रश्न आ चुका है। देखिए दोस्तों यहां पर देखिए बहुत से स्टूडेंट का हमें पर्सनल मैसेज आया है, और उन्होंने दोस्तों हमें कहा है कि सर जितने भी यहां पर रैंकिंग वाले ना, इन्हें एक साथ दीजिए। देखिए दोस्तों जो हमने आपको 200 का सेट करवाया था, उसमें भी हमने कम से कम 15 के आसपास या 10 से ज्यादा हमने आपको जो रैंकिंग थी वो डिस्कस करवाई थी। इस क्लास में भी लगभग 5-6 के आसपास यहां पर जो ये रैंकिंग वाले हैं ना, ये हैं। और साथ ही दोस्तों हमने 100-150 का क्वेश्चन का सेट और पहले भी कराया था, तो वहां पर भी लगभग 5-6 थी। मतलब औसतन की बात करें तो 20 कम से कम रैंकिंग हो चुकी है जो हमने डिस्कस करवाई है। तो इन्हीं रैंकिंग को एक अलग वीडियो देकर आपको जो स्पेशल टॉपिक है वहां पर डिस्कस करवाएंगे। सबसे पहले हमने ताम्रपत्र वाला कराया था, दूसरा दोस्तों करवाला कराने थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया है, तीसरे पॉइंट में हम इसे करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है, और इसका सही आंसर आपने देख लिया होगा शायद, तो पहला स्थान यहां पर है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर यह आंसर है। और एक चीज यहां पर और भी बता देता हूं, ये देखिए कि यहां पर देखिए 100% प्राप्त करने वाले, देखिए यहां पर क्या है कि जो 100% है ना, 100% कि जहां पर 100% पंजीकरण हुआ है, तो चमोली चंपावत टिहरी टीसीसी, ध्यान रखिएगा टीसीसी, चमोली टिहरी चंपावत चमोली चंपावत
और टिहरी, इन 3 जनपदों ने यहां पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो टीबी मरीजों के सर्वाधिक औसत निक्षय मित्रों के पंजीकरण में, यानी निक्षय यानी टिहरी को कम करने के लिए, टीबी को कम करने के लिए, तपेदिक क्षय कहते हैं ना तपेदिक को हिंदी में, तो उसी को कम करने के लिए पंजीकरण करने में उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? पहला है। ध्यान रखना, सर्वाधिक औसतता के क्रम में है ये। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? यह भी दोस्तों फिर इंडेक्स वाला है और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। 14 आपने देखा था जो फरवरी 2023 में रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड की रैंक थी। दिसंबर 2023 में जो सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी, वहां पे उत्तराखंड की रैंक 16 थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, यहां पर अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए पूछा है कि 26 नवंबर, क्वेश्चन है 26 है कि नवंबर 2022 के राज्य के 5 व्यक्तियों को 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत गढ़ गौरव सम्मान दिया गया था। अब आपको यह बताना है कि वह व्यक्ति कौन नहीं है। 5 में से 3 वह व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत गढ़ गौरव सम्मान नहीं दिया गया था 2022 में। आंसर दीजिए इसका क्या होने वाला है। काफी अच्छा दोस्तों, और वैसे ठीक है, सरल टफ भी नहीं है, सरल भी नहीं है, फिर भी मीडियम लेवल का है। तो देखिए एनडी तिवारी यहां पर ये सही है। देखिए दोस्तों, पहले व्यक्ति हो गया बिपिन रावत सीडीएस, दूसरी बात करें गिरीश चंद्र तिवारी, और यहीं पर बात करें तीसरे स्थान हो गया है बीरेन डंगवाल। चौथा नंबर किसका है? देखिए चौथे की बात करें तो वह है अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। और इसके अलावा अगर बात करें पांचवें की बात करें तो प्रसून जोशी, प्रसून जोशी। तो इन 5 व्यक्तियों को दोस्तों यहां पर यह पुरस्कार 2022 का, नवंबर 2022 का गढ़ गौरव सम्मान दिया गया है। अगर आपको पूछा जाएगा कि 2021 का किसे दिया गया था, तो 2021 का जो अवार्ड था 2022 में दिया गया, और किसे दिया गया था? तो 5 व्यक्ति कौन है? एक है अनिल जोशी, अनिल जोशी जी। दूसरे हैं दोस्तों बचेंद्री पाल जी, आप लिखते जाएगा आपको कितना याद है, बचेंद्री पाल जी। तीसरा नाम है नरेंद्र सिंह नेगी जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी। चौथा नाम है दोस्तों यहां पर एनडी तिवारी जी, एनडी तिवारी जी। और यहां पर अगला जो नाम है दोस्तों वह है रस्किन बॉन्ड। क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। तो यहां पर दोस्तों ये थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए पूछा है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह राज्य के वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू करेगी। यह जनवरी 2023 की नीति है और यह संबंधित है, बताना है आपको। देखिए नदी परियोजना से, खनन से, पर्यटन से और वाहन नीति से। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर 27 का ऑप्शन बी है, खनन नीति सही है। और शायद आप यहां पर जो नदी परियोजना लगाएंगे ना, वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि 12% रॉयल्टी मिलती है नदी क्षेत्र में। जब ऊर्जा वाला है ना, जैसे टिहरी डैम है, तो टिहरी डैम में जो विद्युत परियोजना होती है 12% रॉयल्टी है। तो इसी के आधार पर कोई नदी परियोजना पे जा सकता है, इसलिए ऑप्शन रखा है। खनन क्षेत्र है दोस्तों है। फरवरी 2022 की शुरुआत में दूसरी बार राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर देना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओनली यहां पर सही है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया है राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। कंफ्यूज आपको कहां पर करेगा? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यह है राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। कंफ्यूज आपको यह करेगा खेलो इंडिया 2023 का जो आयोजन कराया गया था ना, इस शीतकालीन खेल का, खेलो इंडिया 2023 शीतकालीन गेम का जो आयोजन है वो कहां पर कराया गया है? वो गुलमर्ग में कराया गया है। और यह कनिष्ठ साई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलेंगे 29वां क्वेश्चन है, राज्य में डांडाचली स्थान काफी चर्चा में रहा है, इसे इको पार्क के रूप में विकसित किया गया है। इसका फ्रेंड्स आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी गढ़वाल यहां पर सही है। नवंबर 2022 30 पे चलते हैं। नवंबर 2022 की घोषणा के अनुसार राज्य के कितने पीएम श्री स्कूल खोलने की घोषणा हुई है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर है बी, 206 यहां पर सही है। और यहां पर है फरवरी 2023 की सूचना के अनुसार राज्य के कितने पुलिस सिपाहियों को पीएम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर देना है। तो देखिए पीएम जीवन रक्षक पदक 2 व्यक्ति को किया गया है। कौन से हैं वो व्यक्ति? देखिए दोस्तों वह व्यक्ति है, ध्यान रखना, यहां पर है फैजन अली और राजेश कुंवर, और मध्य प्रदेश में दिया गया है। और मध्य प्रदेश के जो यहां पर है ना राज्यपाल, उनके द्वारा ये दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों ये है। और हाँ दोस्तों, पीडीएफ के बारे में कह देता हूं। देखिए इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों आप कल लीजिएगा। कल 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से आप इसे देख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा दोस्तों पहले हैंड रिटन नोट्स बनाएगा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक क्या देता है जब आप हाथ से नोट बनाते हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसे है कि नहीं सर हमें तो पीडीएफ ही चाहिए, तो देखिए दोस्तों आपके लिए पीडीएफ
कल 12 बजे से 4 बजे तक रहेगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कल कर लीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में सीएम धामी द्वारा मुख्यमंत्री उत्थान परियोजना, उत्थान व ज्ञान कोश योजना का शुभारंभ किया गया है, तो इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर यहां पर ए। देखिए, कक्षा 8 से 12 तक के बच्चों को शिक्षा के प्रोत्साहित करना नहीं है। जो ये मुख्यमंत्री आए ना, मुख्यमंत्री उत्थान योजना और ज्ञान कोश योजना, ये है प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित, तो इन्हें निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड कराना है। ज्ञान कोश का मतलब यहां पर होगा लाइब्रेरी से संबंधित जो बातें हैं, सामग्री पहुंचाना है, और यह योजना प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है, तो यह सही है। हाँ, तो यहां पर दोस्तों ये हो गया है। और हाँ दोस्तों, जो कहेंगे कि सर टेलीग्राम में अपलोड कीजिए, देखिए दोस्तों, टेलीग्राम में हमने शुरू से ही कहा था कि जिसमें सपोर्ट आप सभी का मिलता है ना, वो हम करते हैं, जिसमें 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं या फिर 600 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर आप कंप्लीट करा देते हैं तो बिल्कुल फ्री भी अपलोड करवाते हैं, तो वहां पर भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक और बात कह देता हूं, जो 200 करंट अफेयर, 200 क्वेश्चन वाली करंट अफेयर है ना, जो जिस क्लास की हम बात कर रहे थे, जो शुरुआत में आपको दिखाया था, उसकी पीडीएफ दोस्तों आप उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। वहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, आपने वहां पे बहुत सपोर्ट किया था, तो उस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। वहां पे आपने 2000 के आसपास लाइक भी प्रोवाइड करवा दिए थे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन पुलिस के गठन की बात कही है, जो निम्न 2 राज्यों के पर्यटन पुलिस के मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। अब बताना है आपको कि कौन से वो 2 राज्य हैं जिनका मॉडल के आधार पर राज्य में पुलिस की जो पर्यटन पुलिस है उसका गठन किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा, एक तो केरल है, गोवा है। केरल, गोवा सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्ट लीक, जो डस्ट लीक है ना, डस्ट लीक, ये डस्ट लीक वाला डस्ट लीक, तो यहां पर आपको ये बताना है कि ये युद्ध अभ्यास का 4था संस्करण आयोजित किया गया है। कहां पर किया गया है आपको ये बताना है, तो आंसर दीजिएगा दोस्तों, इसका क्या आपको मिलने वाला है। काफी अच्छा यह प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है पिथौरागढ़ में। और यह चीज ध्यान रखिएगा कि देखिए, इसका पहला संस्करण उज्बेकिस्तान में हुआ था 2019 में, ये 4था संस्करण है। क्या है? 4था संस्करण है। और उज्बेकिस्तान की जब हम बात करते हैं ना, तो उज्बेकिस्तान से सबसे पहले पूछा जाता है इसकी राजधानी कहां है। इसकी राजधानी आती है ताशकंद। और आप तब तक कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये लिखेगा कि ताशकंद समझौता कब होता है, जहां पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका निधन हुआ था, है ना, शास्त्री जी का। और ताशकंद यहाँ की राजधानी हो गया है। और मुद्रा की बात करें तो सोम यहाँ की मुद्रा है। तो देखिए, ताशकंद की बात करते हैं दोस्तों, तो यह होता है 10 जनवरी को 1966 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उज्बेकिस्तान में। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उसके बाद शांति कराने के लिए कहा गया था, और वहां पे शास्त्री जी का निधन होता है। हाल ही में यमुनोत्री में 38 किलोमीटर रोपवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा किस कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है? 35 है। और क्वेश्चन डीप लेवल का है। मुझे लगता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो 50 नंबर है ना, ये 50 क्वेश्चन कौन यहां पर है जो पासिंग मार्क ला जाता है। 50 का पार्किंग मार्क्स कितना होगा इसका? 33% के हिसाब से। चलो 15 नंबर, 15 प्लस कौन कर देता है बता दीजिएगा, जिसके 15 प्लस यहां पर आ गए हैं। तो हाल ही में यमुनोत्री में 38 किलोमीटर रोपवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा किस कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है? तो देखिए, एसआरएम और FIL इंडस्ट्रीज है, ध्यान रखना, ये सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 36 है और पूछा गया है, हाल ही में 23 से 26 फरवरी 2023 में होने वाली नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया है। यह प्रतियोगिता कहां पर होनी थी? तो देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी आपको मिलेगा, ओनली में आपको मिलने वाला है, बी यहां पर सही है। 37 की बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति की घोषणा हाल ही में की गई थी। इसके अनुसार आगामी 5 साल में कितने नए स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है? यह भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का सिलेक्शन ऐसे किया गया है जो डीप लेवल के हैं, और करंट अफेयर के शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो हमने आपके लिए नहीं रखा होगा। जो थोड़ा बहुत बचे हैं 50-60 के आसपास, वह भी दोस्तों आपको 2 या 3 दिन के भीतर करवा देंगे। तो 37 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर डी, 1000 स्टार्टअप का लक्ष्य उत्तराखंड सरकार ने रखा है, जो बहुत ही बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फरवरी 2023 में राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली मिलेट मिशन को लॉन्च किया गया है, फरवरी 2023 में। अब बताना है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। काफी अच्छा लग दिया मैंने प्रश्न, और मुझे मालूम है दोस्तों आप यहां पर क्या करोगे, सही दे दोगे, क्योंकि आपको आसान लगेगा। आप ऑप्शन पढ़ोगे, ऑप्शन टफ लगेंगे, और एक ऑप्शन आप ऐसा पढ़ोगे, आप कहेंगे हाँ सर यही है। तो देखिए, इसका उद्देश्य मंडुआ और झंगोरा को फसल को बढ़ावा देना। अब देखिए, मोटे अनाज की बात की गई है, तो मंडुआ तो दोस्तों आएगा ही, झंगोरा भी आएगा, तो ये सही है।
बी की बात करते हैं, यह राज्य के 4 जनपद, ध्यान रखिएगा, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इस जगह पर विकसित किया जा रहा है, यह भी सही है। अंत्योदय राशन कार्ड में धारकों को राज्य मंडवा 1 रुपए केजी के हिसाब से देगा, यह भी सही है। राज्य सरकार मंडवा की एमएसपी 35-74 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, यह भी सही है। तो मंडवा देखिए दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की प्रमुख फसल है, तो 35-74 रुपए इसका एमएसपी रखा गया है। और मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2024 लिखा है, जो गलत है क्योंकि ये 2023 है, 2023 इस साल का। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा रोकथाम निवारण कानून को अध्यादेश का अनुमोदन कब किया गया था? अब यहां से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा रोकथाम निवारण कानून के अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है कब? देखिए, अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है, साइन किए गए हैं कब, ये नहीं पूछा है। अनुमोदन कब किया गया है? सीएम धामी ने अनुमोदन किया, फिर उसे राज्यपाल के पास भेजा है, तो कब किया सीएम धामी ने अनुमोदन? तो देखिए, इसका आंसर आपको मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर यहां पर, तो दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको क्या आंसर मिलने वाला है। काफी अच्छा लेवल का यह प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये 9 फरवरी 2023 है, तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है, 2 सेकेंड दोस्तों। इसका सही आंसर 9 फरवरी 2023 ही है। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि यहां पर कितना क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों, यहां से प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपके बन सकते हैं। यह पूछा जाएगा कि जो ये नकल विरोधी कानून आया ना, इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। तो देखिए, यहां पर यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा को नकल कराने का काम करता है, षड्यंत्र करता है, तो आजीवन कारावास से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। तो देखिए, ये चीजें तो हमने पढ़ ली है। तो 10 करोड़ तक का अधिकतम यहां पे जुर्माना की बात की गई है, आजीवन कारावास की बात की गई है। और यहीं पर दोस्तों, जैसे बात करें कि यदि परीक्षार्थी, देखिए पहले तो यह है कि यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में नकल करता है, वह अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है, तो यहां पर दोस्तों उसे 3 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और यही अगर दोबारा करता है और पुनः दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ 10 वर्ष का कारावास व 10 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों, यहां से आयोग आपको घुमा सकता है, एक बार इसे पढ़कर जाना, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए 40-41 क्वेश्चन है। फरवरी 2023 में सीएम धामी द्वारा 6 नए थानों व 20 नई चौकियों का उद्घाटन किया गया है। कौन सा वह थाना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 से। तो फिर ये मैंने डीप प्रश्न पूछ लिया है और शायद इसमें भी तुक्का ही लगेगा। और डांडाचली थाना दोस्तों आप तुक्का लगाइए, और यह यहां पर सही है। क्यों लगाइए? क्योंकि डांडाचली तो आपने अभी पीछे देखा था, पर्यटन क्षेत्र के लिए हम विकसित कर रहे हैं, टिहरी गढ़वाल में यह है। और जो 6 थाने हैं कौन कौन से हैं? एक तो यमकेश्वर ब्लॉक वाला है जो पौड़ी गढ़वाल में है, घाट चमोली में है, छामा थाना ये टिहरी में है, और इसके अलावा खानशू, देघाट और छोलछीना। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा डीप लेवल पूछ लिया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड के किस वर्ष तक ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 यहां पर ये सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42-43 देखिए। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के आधार पर उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? अब देखिए दोस्तों, पहली एक व्याख्या आपको दी थी ना, अब जरा आंसर दीजिए और याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। देखिए दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से आने वाली संभावना बनती है। ऑप्शन के अनुसार आपको देना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, ऑप्शन के अनुसार आपको करना है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के दो यहां पर डाटा आए हैं, है ना। तो 16वां तो आप सही देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 14वां आपको दिख नहीं रहा है, और ये दिसंबर 2022 पूछा है, तो 16वां ही यहाँ पर ये सही होने वाला है। अब क्या याद करना था आपने, वहां पर क्या देखा था? देखिए दोस्तों, याद कीजिए जरा, वहां पर के टॉप राज्य कौन था, टॉप कौन था? तो टॉप था दोस्तों यहां पर पुडुचेरी, पढ़ा था ना हमने, ध्यान रखना, पुडुचेरी यहां पर टॉप में था, ठीक है। और यहां पर उत्तराखंड की रैंक कौन सी थी? 16वीं उत्तराखंड की रैंक थी, यह भी आपने यहां पर देख ली है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43, और आंसर दीजिए जरा, यहां पर पढ़िए इसे कि सीएम धामी द्वारा पौड़ी के कंडोलिया, देखिए यहां पर है कंडोलिया, ठीक है, कंडोलिया मैदान से सीएम अंत्योदय निःशुल्क रिफिल योजना की घोषणा की गई है। आपको यह बताना है कि जो अंत्योदय जो कार्ड धारक है ना, वो यहां पर क्या कर सकता है, मतलब उसे कितने सिलेंडर फ्री रिफिल करने सकता है साल भर में। तो आंसर देना है इसका, तो दीजिए दोस्तों इसका आंसर। तो जी हाँ, 3 यहां पर सही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, 3 यहां पर इसका सही आंसर है, आपको यह ध्यान रख लेना है। और एक चीज दोस्तों, यहां पर जैसे एक बार इसी प्रश्न को दोबारा थोड़ा बता देता हूं, पंडुचेरी यहां पर सबसे है, उसके बाद लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के बाद यहां पर है, अभी ध्यान कीजिए पिछली वाली क्लास में, वह गोवा है। और वहां पे हमने जनपद की लिस्ट पढ़ी थी, तो जनपद में सबसे पहला आइजोल था, फिर सोलन था जो हिमाचल प्रदेश वाला है, और फिर यहां पे शिमला था।
और उत्तराखंड की रैंक यहां पर 16 थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44-45 देखिए, हाल ही में वाहन नीति 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत मंत्री कितनी राशि का ई वाहन खरीद सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, मंत्रियों की मजा आ रखी है और वे यहां पर इतने 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 रुपए के वाहन खरीद सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर है सी, 35 लाख यहां पर सही है। 35 लाख तक के वाहन खरीद सकती है और 25 लाख रुपए के सामान्य वाहन खरीद सकते हैं। और एक चीज दोस्तों ये भी ध्यान रख लेना, अभी एक हाल ही में वाहन नीति है ना भारत सरकार की, उसके तहत तो क्या बताया गया है, जो 15 साल से पुराने जो वाहन है ना वो अब बैन हो जाएंगे, स्क्रैप उन्हें कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन कितनी संगोष्ठियां राज्य में आयोजित कराई जाएगी? 18वां क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यह आंसर देना है, कितनी संगोष्ठियां, कितनी मीटिंग होगी राज्य में। अब जो स्टूडेंट 2 दे रहे हैं वे गलत होंगे क्योंकि 3 यहां पे सही होगा। अब सुनिए जरा, देखिए 18वां G20 शिखर सम्मेलन में अभी जब भाषण पढ़ा था ना कल परसों, ये जो यहां पे आए थे हमारे वित्त मंत्री का भाषण, वहां पे बोला है कि इस बार राज्य 3 संगोष्ठियां कराने वाला है, तो 3 मीटिंग कराने वाला है और 3 मीटिंग में 2 स्थान का चयन किया गया है। 2 स्थान में से एक स्थान है ऋषिकेश, दूसरा स्थान है रामनगर। 2 कार्यक्रम ऋषिकेश में होंगे, एक कार्यक्रम रामनगर में होगा। और यह भी हाल ही में जो बजट आया ना, इसके लिए कि यह सही से हो जाए, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2022 के टॉप 10 राज्य सूचकांक में पुलिस थानों में चंपावत बनबसा का कौन सा स्थान है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर दीजिए जरा, क्या इसका सही आंसर होने वाला है? काफी अच्छा ये प्रश्न है दोस्तों, और आप सभी इसका सही आंसर भी देने वाले हैं। दीजिए जरा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 यहां पर ये सही मिलने वाला है। और यहां पर दोस्तों यही आपको ध्यान रख लेना है। देखिए इससे पहले बात करते हैं, देखिए इससे पहले जो ये बनबसा जो क्षेत्र है ना, ये थाना है जो यहां पर चंपावत में, तो इसकी पहले रैंक 7 थी। अभी 2022 का ये डाटा है, 2023 में शायद प्रकाशित हुआ है, उसमें इसकी रैंक तीसरी आ चुकी है। पहला आया है अस्का थाना बहरामपुर, जिला गंजम ओडिशा का। दूसरा आ रखा है बिहार का अरवल थाना। और यहीं पर 47 की बात करते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 में संशोधन किया गया है। यह विधेयक विधानसभा में पारित कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है नवंबर 2022 में। एक्चुअली ये 2018 में एक विधेयक आया था, उसी का ये संशोधित रूप में आया है और इसे संशोधित किया है। आपको यहां से क्या बातें याद रखनी है? देखिए याद रखने वाली बातें यह है कि यहां पर बताया गया कि जो ये कानून बनाया गया है काफी टफ कानून है। और यहां पर ये बोला है कि संशोधन कानून के तहत अब कोई जो जबरन या प्रलोभन देकर धोखे से धर्मांतरण कराएगा उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। नए कानून में 50,000 रुपए का भी जुर्माना है। ये चीजें हैं दोस्तों, तो एक बार इसे पढ़कर चलना, थोड़ा वीडियो को पॉज करना और फिर आगे बढ़ना। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में नित्यानंद स्वामी जनसमिति के माध्यम से किसे स्वच्छ राजनीतिक सम्मान 2022 दिया गया है? और अब आप यहां पर कॉमेडी करने वाले हो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है, तो सोचिए जरा क्या हो सकता है। जी हाँ, आप जहां पर आप सोच रहे हो वही होगा और वही होने वाला है। और वही होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी वाला है, सॉरी ये सी होगा। सी यानी पुष्कर सिंह धामी यहां पे से होगा। तो देखिए दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी जी को दिया गया है स्वच्छ राजनीतिक सम्मान 2022। चलेंगे 49वें क्वेश्चन पर। हाल ही में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा दृष्टिगत किसी ने स्वच्छ गर्भ ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, दोनों ने मिलकर करवाया है। और किसने किया है? तो यह है आंसर ऑप्शन नंबर ए, IIT रुड़की व एम्स, सॉरी है एम्स ऋषिकेश। दोस्तों गलत है, ये वाला गलत लग गया है। ये एम्स ऋषिकेश नहीं है, एम्स दिल्ली है। ऑप्शन बी यहां पे सही है, ये गलत है, एम्स दिल्ली दोस्तों ये सही है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहां पे सही है, ये ऋषिकेश गलत है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, देहरादून में वह क्रिकेटर जिसका चयन हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम में हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 50 का। तो जी हाँ दोस्तों, यह है अभिमन्यु ईश्वरम। तो दोस्तों यहां पर 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट हो चुका है और यहां पर हमने जो डिस्कस किए हैं नवंबर 2022 से लेकर और फरवरी 2023 तक। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने यहाँ के किए हैं। इसके अलावा 200 का सेट आपको ऑलरेडी दिया है, प्लस 100-150 का सेट दोस्तों हमने जनवरी से लेकर सितंबर अक्टूबर तक के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। लगभग डिटेल से अगर देखा जाए पिछली सभी क्लासों को मिलाकर तो 500 के आसपास हमने करंट अफेयर कंप्लीट करवा दिए हैं, भले अलग अलग क्लासेस में करवाए हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी करंट अफेयर की क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दें। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नए वीडियो में। और हाँ दोस्तों यहाँ पर 1000 लाइक्स का टारगेट है, इसे कंप्लीट करा देना। धन्यवाद आप सभी का। तो मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।
तो धन्यवाद आप सभी का।